विषकन्या और चंद्रगुप्त, कर्तव्य और हृदय का द्वंद्व। एक, गुप्त हथियार का जन्म। मगध के साम्राज्य में जब युद्ध केवल तलवारों से नहीं बल्कि षड्यंत्रों से जीते जाते थे, तब अमात्य राक्षस ने राजा चंद्रगुप्त का अंत करने के लिए एक अचूक चाल चली। उन्होंने मल्लिका नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या को भेजा। मल्लिका कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक विष कन्या थी। उसके रक्त में धीमा जहर था और उसके एक आलिंगन या चुंबन से किसी भी पुरुष की मृत्यु निश्चित थी। मल्लिका को एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी बताकर उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आया हो। चंद्रगुप्त, जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, मल्लिका की सादगी और उसकी आंखों में छिपे एक अनकही दर्द की ओर आकर्षित होने लगे। जहां राजा प्रेम के वशीभूत हो रहे थे, वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य की दृष्टि मल्लिका की हर गतिविधि पर थी। चाणक्य जानते थे कि इतनी सुंदरता अक्सर किसी गहरे संकट का संकेत होती है। उन्होंने मल्लिका के भोजन और उसकी आसपास की वनस्पतियों का सूक्ष्म निरीक्षण किया और सत्य जान लिया। एक चांदनी रात को मल्लिका ने राजा को एकांत में मिलने के लिए बुलाया। उसका कार्य स्पष्ट था, राजा को मृत्यु की नींद सुलाना। जब राजा उसके समीप आए तो मल्लिका की हाथ कांपने लगी। उसे एहसास हुआ कि चंद्रगुप्त केवल एक राजा नहीं बल्कि एक दयालु इंसान है, जिन्होंने उसे एक वस्तु के बजाय सम्मान दिया था। महाराज, मुझसे दूर रहिए, वो अचानक चिल्लाई। मैं आपके प्रेम के योग्य नहीं, मैं आपकी मृत्यु हूं। मल्लिका ने रोते हुए अपना सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि कैसे उसे बचपन से जहर देकर एक हथियार बनाया गया। तभी अंधेरे से निकलकर आचार्य चाणक्य सामने आए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारी सत्य निष्ठा ने आज मगध के भविष्य को बचा लिया। चाणक्य ने उस विषकन्या को दंड देने के बजाय उसे मुक्त कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। उसे कभी भी राजा के समीप नहीं आना होगा, क्योंकि उसका स्पर्श अब भी प्राणघातक था। कहानी का सार। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और सत्य की शक्ति सबसे घातक विष को भी बेअसर कर सकती है। मल्लिका ने एक रानी बनने का अवसर खो दिया, लेकिन उसने अपनी आत्मा को कलंकित होने से बचा लिया। राजा ने एक प्रेमी खोया, लेकिन एक महान शासक बनने का धर्म निभाया। इतिहास गवाह है, विषकन्याएं केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं बल्कि उस काल की क्रूर राजनीति का एक जीवित प्रमाण थी।